हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विद देवेश में। और आज जो हम देखने वाले हैं वो ये है कि एसबीआई का पेपर, एसबीआई क्लर्क का पेपर अपकमिंग टाइम में आपके पास आने वाला है 2023 का। ठीक है, काफ़ी सा टाइम बाद, वो लेट होने के बाद भी वो फाइनली आया है। तो हम देखेंगे एसबीआई क्लर्क के अंदर प्री का जो पेपर होता है, प्री में 3 सेक्शन होते हैं। क्या क्या? क्वांट होता है, इंग्लिश होता है, रीजनिंग होता है। इन 3 सेक्शन में हम देखेंगे कि क्वांट के पेपर को आज डील करेंगे हम लोग कि किस तरीके से इस पेपर को करा जाए ताकि हम मैक्सिमम स्कोर निकाल सकें। 35 में से 35 मार्क्स हम लेके आ सकते हैं। तो सबसे पहले हमें ये देखना रहेगा कि इस पेपर के अंदर पहली चीज जो रहती है, सबसे पहले हमारी एक अप्रोच होनी चाहिए। वो अप्रोच हमारी क्या होगी वो देखना है हमको। उस अप्रोच में हमें ये देखना रहेगा कि सबसे पहले हम प्रायोरिटी किस क्वेश्चन को दें। तो प्रायोरिटी हमारी जो होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, तो सबसे पहले हम सिंप्लीफिकेशन ट्राई करना चाहिए। देन उसके बाद अगर हमारे पास सिंपल से डीआई है तो हम डीआई की ओर आगे बढ़ेंगे। और डीआई के बाद हम आगे आते हैं अर्थमेटिक। इन 3 पोर्शनों में सिंप्लीफिकेशन इट मींस होता है कि स्पीड मैथ्स। ठीक है, स्पीड मैथ्स में 3 चीजें आती है, सिंप्लीफिकेशन भी आता है, अप्रोक्सीमेशन भी आता है, देन उसके बाद सीरीज भी आती है हमारे पास, सीरीज। इन 3 चीजों के अलावा अगर हमारे पास ये चीजें होती है, या फिर एक आ जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है जो हमारे पास। तो इन तीनों चारों चीजों को हम लोगों ने स्पीड मैथ्स में रख रखा है। ठीक है, सबसे पहले हमें स्पीड मैथ्स का पोर्शन करना है, देन डीआई करना है, फिर हमें अर्थमेटिक का पोर्शन करना है। तो इस तरीके से हमारी एक अप्रोच होगी। आज हम जो चीज करेंगे वो है एक प्रीवियस पेपर। जो पुराने पेपर होते हैं हमारे पास, प्रीवियस पेपर, उस प्रीवियस पेपर को हम कर देखेंगे कि किस तरीके से एसबीआई अपना पेपर बनाता है। और उस पेपर से एक एनालिसिस करेंगे कि एक्चुअल में हमें किस तरीके से इस पेपर को करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं। हम पहला क्वेश्चन आपके सामने रखते हैं। ऐसा आपके सामने भी होगा जब आप मॉक या एग्जाम के टाइम पर जाएंगे, तब आपके सामने पहला ही क्वेश्चन अर्थमेटिक का आएगा। तो सबसे पहले हमें जो करना चाहिए वो सबसे पहले क्या काम करना चाहिए, भागकर सबसे पहले हमें पूछना चाहिए सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चनों पे या स्पीड मैथ्स के क्वेश्चनों पे कि स्पीड मैथ्स है कहां पर। देखते हैं ये है, नहीं है, नहीं है। आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं कि सिंप्लीफिकेशन या अप्रोक्सीमेशन कहाँ है। एक डीआई रखी हुई है हमारे सामने, ये देखते हैं। देखिए हमारे सामने अब आ चुका है एक सिंप्लीफिकेशन। हम इस क्वेश्चन को सबसे पहले कोशिश करिएगा कि प्री के जो सिंप्लीफिकेशन होते हैं उसको माइंड कैलकुलेशन के थ्रू ही करा जाए। ठीक है, अभी मैं आपको समझाने के पर्पज से इसको माइंड कैलकुलेशन नहीं, मैं आपको कर दिखाऊंगा किस तरीके से करना है। ठीक है, अन्यथा आपको ये माइंड कैलकुलेशन के हिसाब से ही करना है। यहां पर आपके सामने दे रखा है x1:5 15, ये 300 ऐसा लिखा, और ये जब 200 इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो प्लस का 240। इन सभी को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 540। ये टेबल गया मेरा 5 की टेबल से, तो 5 दिया 15, और 3 की टेबल से गया, मतलब मेरे पास यहाँ पर बचेगा x/2। और ये जब 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी 1080। तो 1080 इस सवाल का मेरा सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है 60% 240 का। परसेंटेज की वैल्यू से हमारे पास जो 2 जीरो दे रखी है वो कैंसल आउट हो जाएगी, तो मेरे पास देखने को मिलेगा मुझे 6 × 24 प्लस रूट में 196। अगर आपको स्पीड मैथ्स में स्पीड पकड़नी है तो सबसे पहले आपको जो है बेसिक, जो नया स्टूडेंट है उस नए स्टूडेंट को सबसे पहला काम क्या करना है हमें कि क्यूब रूट, स्क्वायर रूट, ये सारी चीजें, सिंपल सी टेबल होती है जो टेबल्स, ये हमें याद होना चाहिए। तो हमें सबसे पहले स्पीड मैथ्स में स्पीड मिल पाएगी। स्पीड मैथ्स का नाम ही स्पीड इसीलिए दिया रखा है कि आप जल्द से जल्दी इनको कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो दे रखा है रूट में 196, इसको हम बोल सकते हैं डायरेक्ट 14, ऊपर हमने 7, नीचे 7 लिख दिया, इंटू 3 क्वेश्चन मार्क और प्लस 10 दे रखा है। इसमें हमने क्या करा, सिंपल सा काम, इसको 2 से खत्म करा, 2 तिया 6, तो ये तो होता है 6 मेरे पास में। और इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ये सीधा 144 आएगा, इक्वल टू x + 10। तो ये हो जाएगा मेरे पास 150। ये 10 जब उठकर इधर आएगा इक्वल टू के, तो माइनस का 10 इक्वल टू x, और यहाँ पर 140 इस सवाल का मेरा सही जवाब होगा। तो 140 ऑप्शन नंबर डी सही सवाल होगा, इस सवाल का सही जवाब। आगे बढ़ते हैं। यहां पर हमारे पास दे रखा है 175 इंटू 24 प्लस 800 माइनस का 280 इंटू 5
इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, सबसे पहला काम करना है, जब ऐसे अगर 5 के कोई मल्टीपल आते हैं तो इसमें क्या करना रहता है, इसको डबल करो और इस वाले को डबल कर कर इसको हाफ कर दो। जब आप इसको डबल करोगे तो कितना होगा वो एक बार देखते हैं हम लोग, कितना होगा इसका डबल करने पर। 100 का डबल 200 और 75 का डबल 150, तो कितना हो जाएगा 150 और 200 350, तो इसका डबल 350 हो गया। इसको हम कर देंगे 12। ठीक है, यहां मेरे पास 800 है और इसको करेंगे मल्टीप्लाई में तो 1400 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। 12 का टेबल पढ़ सकते हैं, 0 जा 0, 12 पंजे 60 का 0, कैरी आया 6 और 12 तिया 36 और 6 42, यहाँ पर मेरे पास आता है 42 और यहाँ पर ये दे रखा है 800 और ये है 1400। तो अब देखो ये बनता है मेरे पास कितना 5000 और माइनस का, ये सब आपको माइंड में ही करना है, ये जो कि मैं लिख रहा हूं, पर ये कोशिश करिएगा आप लोग इसको दिमाग में ही कैलकुलेट करने की, तो आपके पास स्पीड आ पाएगी, अन्यथा स्पीड आने में थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा सीधे 3600 और 3600 हमें पता है कि एक्स स्क्वायर किसका होता है 60 का जो होता है हमारे पास एक्स की वैल्यू 60 आ जाएगी। इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ पर हमारे पास दे रखा है x अपॉन में 25 इंटू, ये रूट को हम लिख सकते हैं 4 माइनस का 24 का मल्टीप्लाई 4 में होगा तो क्या आएगा 96 प्लस ये 125 जो होता है रूट क्यूब में मिलाते हैं, क्यूब होता है हमारे पास, तो ये किसका होता है 5 का, और यहाँ पर ये 5 की पावर 2 दे रखा है। ठीक है, अब मुझे इसको सिंपल करना है तो क्या कर सकता हूँ मैं, तो मैं सबसे पहले देखता हूं क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है और कट भी नहीं सकता, तो इसको एज इट इज लिखते हैं हम लोग 25। ये कैंसल आउट हो सकता है क्या, हाँ हम लोगों ने देखा कि ये कैंसल आउट हो सकता है, 91 हो जाएगा और ये 91 और ये हो जाएगा 25। ये 91 उठकर जब इधर जाएगा तो प्लस का 91 हो जाएगा, तो जब प्लस का 91 होगा तो ये क्या बनाएगा 116 और इधर बचेगा मेरे पास ऑप्शन में 4x अपॉन में 25 इक्वल टू 4 की टेबल से कैंसिल आउट करते हैं तो कितना जाएगा 4 दूनी 8, 3 और 9 चौक 36, और अब क्या करना है 25 का मल्टीप्लाई 29 में करना है। तो अब देखते हैं हम यूनिट प्लेस पर वैसे भी 5 आना चाहिए, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन और एक ही ऑप्शन खुलता हुआ नजर आएगा, पर हम पढ़ लेते हैं। 25 का टेबल अगर 9 टाइम पढ़ते हैं तो 225 और 25 का टेबल अगर हम 2 बार पढ़ते हैं तो 25 दूनी 50, एक स्पेस छोड़कर लिखते हैं तो 2 5 और 7 725 इस सवाल का सही जवाब, मतलब ऑप्शन बी इस सवाल का सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, 729 का क्यूब क्या होता है, 729 का क्यूब हमें पता है, 729 का क्यूब कितना होता है 9 का जो स्क्वायर होता है वो, उसके बाद हम आगे 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 729 मतलब 9 आ जाएगा, 9 अपॉन में 9 प्लस रूट में 324 दे रखा है, इट मीन्स ये 18 दे रखा है हमारे पास, प्लस x इक्वल टू 25। अब देखते हैं ये 9 से 9 कैंसिल, मतलब 1 टाइम में गया और 18 और 1 होता है हमारे पास 19 इक्वल टू 25। यहाँ पर इस तरीके से दे रखा है x इक्वल टू, अगर मुझे निकालना है तो 25 माइनस का 19 इक्वल टू x की वैल्यू आ गई मेरे पास यहाँ से 6। इस 6 सही सवाल का सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं, हमें क्या दे रखा है 40.4 इंटू 5 माइनस का, अगर मैं इस 8 से इस 3 2 4 0 को अगर डिवाइड करता हूं तो कितनी बार जाएगा 8 चौक 32 0 और 8 पंजे 40, 405 बार, 625 का स्क्वायर 25 का स्क्वायर 625 होता है 30 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क दे रखा है हमें। अब इसमें देखो यहाँ पर अगर मैं पॉइंट हटाता हूं तो टेंस लगाता हूं क्योंकि पॉइंट के बाद में एक व्यक्ति है, 5 की टेबल से उठाया 5 दूनी 10, 2 से कैंसिल आउट करा तो 200 2 बार, तो ये हो गया मेरे पास। अब मैं प्लस प्लस वालों को प्लस कर लेता हूं, तो यहाँ पर एक ये प्लस वाला और ये 202 प्लस वाला है, तो इन दोनों को जोड़ते हैं तो 7 2 और 827 हो जाएगा। अगर मैं इन दोनों को जोड़ूं माइनस वालों को तो क्या हो जाएगा 435, और 435 को अगर हम 827 में से माइनस करेंगे तो 2 9 3, तो 2 9 3 मतलब 3 9 2 इस सवाल का सही जवाब होगा। ठीक है, चूंकि मैं पेन से कर रहा हूं आप लोगों को समझाने के लिए, हालांकि ये काफी सारी इजी चीजें होती है तो इसको माइंड में जितना हो सके करने की कोशिश करिएगा आप लोग। ठीक है, 19 का स्क्वायर क्या होता है हमको पता है, 19 का स्क्वायर 361 होता है, प्लस 24 दे रखा है। आगे इन दोनों में देखिए परसेंटेज की 2 0 से 2 0 कैंसिल, 12 दूनी 24 होगा ये वाला,
और ये हो जाएगा 120 अपॉन में 6 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। इनको देखें तो ये हो जाएगा मेरे पास 24 दूना 48, ये होता है 48। अगर इनको जोड़े तो 904 प्लस ये यहाँ पर ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बनेगा हमारे पास माइनस का, और ये कैंसिल कितनी बार हो जाएगा 20 बार, तो 20 इसमें से माइनस करेंगे तो 409 में से 20 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 389 इस सवाल का सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला दे रखा है हमें 37 का मल्टीप्लाई 15 में करना है, प्लस इसका इससे डिवाइड करेंगे तो 16 एकम 16। फिर आगे देखेंगे तो हमने उतारा, जैसे ही ये कैंसिल आउट होगा 4 16 से जाएगा नहीं, इसलिए एक 0 लगाएंगे। फिर हम लिखेंगे 16 दूनी 32 और 16 पंजे 80, माइनस का हमारे पास आ जाएगा 160 और क्वेश्चन मार्क। 15 का मल्टीप्लाई 37 में करेंगे तो 15 सते 15 छक्की 90, 15 सते 105, 10 बचेगा, 15 थी 45 और ये 555। ये मल्टीप्लाई किसी को नहीं आता है तो मैं बताता हूं कि एक्चुअली में हम लोगों ने करा क्या है। तो हमने ये काम करा, इस 15 का पहले 7 में करा, तो 15 सते 105, 105 जो होता है उसमें से हमने लिख दिया इसको 5, हाथ में हमने रख लिया, या जो कैरी होता है वो हमने 10 को रख लिया हाथ में। फिर 15 का टेबल 3 बार पढ़ा तो 45 और 10 55। तो इस तरीके से हमने इसको सॉल्व करा था। ठीक है, आगे देखते हैं यहाँ पर क्या दे रखा है, 1025 दे रखा है और माइनस का 160 दे रखा है। अब मैंने क्या करा, प्लस प्लस वालों को प्लस कर दिया, तो यहाँ पर से ये देखेंगे कि क्या आता है। 5 और 5 10 का 0, कैरी आया 1, 5 और 2 7 और 1 8 और ये 1580 आंसर आ जाएगा। पर इसमें से हमको 160 और माइनस करना है, तो 160 माइनस करने पर आंसर क्या आता है वो देखते हैं। 201420 1420 हमारे पास कहीं ऑप्शन में दिख रहा है, हाँ ए इस सवाल का सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे हमें क्या दे रखा है, x प्लस 65 इंटू 14, बहुत शानदार। आगे देखते हैं यहां पर क्या दे रखा है, 340, 55% मुझे 2000 का निकालना है तो क्या होगा 1100, ठीक है, और प्लस 180। अब आपको मैं बता देता हूं 55% 1100 मैंने कैसे डायरेक्ट निकाला, 55% का साइन लगाया, नीचे 00 कर दिया और 2000 लिख दिया। यहाँ पर 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गई, 55 का जस्ट मैंने डबल करा और जस्ट डबल करने पर क्या आता है 110, और ये जो लास्ट का 0 था ये उठाकर यहाँ रख दिया तो 1100। ठीक है, अब यहाँ पर वापस हमारी एक 5 वाला मल्टीपल वाली ट्रिक लग जाएगी। क्या होगा, पड़ोस वाले को आधा कर कर इसको डबल करो, तो इसको डबल करा तो 130 और ये हो जाएगा 7, ये तो हमको समझ में आता है। ठीक है, अब ये हम जब 13 का टेबल 7 बार पढ़ेंगे तो क्या होगा, 13 7 51, मतलब ये हो जाएगा 910। जब ये 910 इधर जाएगा तो माइनस में चले जाएगा। तो अब हम देखते हैं, और इन सभी का प्लस करना है हमको, तो इन सभी को प्लस कर कर रख लेते हैं हम लोग। तो लास्ट में सभी के 0 दिख रहा है, ये 0 ये 0 ये 0, हमने लगा दिया लास्ट में 0। आगे देखते हैं 4 और 8 और 4 12 का 2 हासिल में, मतलब कैरी में आया 1 है ना, तो 3 और 1 4 और 1 5 और 1 6 और एक जो हमारे पास आगे चल रहा था वो, और ये 910 जब इधर उठकर आएगा, क्योंकि ये किसके साथ में चल रहा है, x के साथ में, तो ये जब उठकर इधर आएगा तो 910 माइनस का हो जाएगा। और जब हम 910 1620 में से 910 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 0, 2 में से 1 गया 1, और ये कितना हो जाएगा 6 और 1 7, 710 इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर दे रखा है 15 इंटू एक्स प्लस, अब मैंने इन दोनों को जब सॉल्व करा तो मेरे पास क्या आया, परसेंटेज की 2 0 से ये 2 0 कैंसिल, तो मेरे पास देखने को मिलेगा 3 इंटू 48 इक्वल टू 744। अब कुछ भी नहीं करना है, हमें सिंपल सा मल्टीप्लाई करना है। 3 का टेबल 8 टाइम पढ़ेंगे तो कितना टाइम जाएगा, 3 8 जा 24, 8 तिया 24 होता है, 4 कैरी आया 2, 2 को रख लिया, 3 चौक 12, 12 का 2 में जोड़ेंगे तो 14। ठीक है, बहुत शानदार, आपने यहाँ तक कर लिया। फिर 744 इस आगे करते हैं, और यहाँ पर जो चल रहा है मेरे साथ में वो चल रहा है 15x प्लस। जब ये 144 उधर जाकर माइनस होगा तो क्या होगा, 144 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 7 में से 1 गया 6, 600 आ जाएगा। और इधर जो चलेगा वो 15x, इस x का इस 600 में डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 15 चौक 60, मतलब 40 टाइम में चले जाएगा। तो x की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी 40, ऑप्शन नंबर डी सवाल का सही जवाब। आगे बढ़ते हैं हम लोगों ने, इनमें देखा तो परसेंटेज की
उससे साइन से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगी, तो 8 इंटू 254, ठीक है। यहां परसेंटेज की साइन से 2 जीरो गई तो 3 इंटू 18 माइनस का 1 2 3 और 0 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। बताइए यहां पर तो हमने 8 का टेबल पढ़ना शुरू करते हैं। क्या कर सकते हैं हम लोग, 8 चौक 32 का 2 कैरी आया 3, 25 अठे 200 और 203, ये हो गया 18 तिया 54। अगर इस 54 को जोड़ें तो कितना आ जाएगा मेरे पास, 5 6 8 2 0 और ये आगे दे रखा है ये और क्वेश्चन मार्क। अब बताइए ऑटोमेटिकली यहां पर आपको क्या देखने को मिल रहा है कि बड़ी संख्या कौन सी है, माइनस की दिख रही है, तो आंसर हमेशा मेरा जो भी होगा वो माइनस में ही आएगा। ऑप्शन नंबर एक ऐसा ही दिखने को मिल रहा है जहां पर एक ही ऑप्शन है जो माइनस में है, ऑप्शन नंबर ए। मैं बिना सॉल्व करे भी कई बार इस तरीके से आगे बढ़ सकता हूं। ये टेक्निक भी आपको सीखना होगी, कई बार आपको स्पीड मैथ्स में ये चीजें लगाना पड़ेगी जहां ऑप्शन की आप हेल्प ले सकें। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहां पर क्या दे रखा है, 38.5 इंटू 5/7 डिवाइड में दे रखा है, तो इसको मल्टीप्लाई में चेंज करके और उल्टा लिख देंगे, मतलब 5 दूनी 10 और 11 और 5 ऊपर। ये किसी को नहीं समझ में आया तो 2/5 को हमने क्या करा, 5 का 2 में मल्टीप्लाई करा और 1 में प्लस करा, तो 10 और 1 11, तो 11 अपॉन में 5 और इसको मल्टीप्लाई होने के कारण हम लोगों ने इसको उल्टा लिख दिया। ठीक है, प्लस यहां पर ये दोनों देखिए परसेंटेज के साइन से 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी और 16 चौक 64 ये लिख देंगे। आगे देखते हैं हम लोग, तो ये पॉइंट्स हटाया 10 लगाया, फिर हमने क्या करा 5 की टेबल से उड़ाना शुरू करा, 5 दूना 10 और क्या हो सकता है हमारे पास, तो हमने देखा कि ये 7 की टेबल से ये भी गया, 7 पंजा 35, 7 पंजा 35, 11 की टेबल से ये भी गया, हमारे पास कितना होता है हमारे पास 5 बार में, तो ऊपर अब मेरे पास क्या बचता है 25 अपॉन में 2 और इधर बचा है 64 और 25 को हम जानते हैं 25/2 होता है हमारे पास 12.5 और 12.5 का जब 64 में प्लस करेंगे तो क्या होगा 76.5। तो इस सवाल का आंसर क्या होगा 76.5, इस सवाल का सही जवाब होगा। हम आगे की ओर बढ़ते हैं। सेम क्वेश्चन हमने पहला बार करा था पर ये थोड़ा सा इसकी वैल्यू अलग है, तो हम इसको भी सॉल्व करेंगे। ये कुछ इस तरीके से दे रखा है 112 इक्वल टू 420। ठीक है, अब ये 112 को जब हम क्रॉस में उस साइड लेकर जाएंगे तो वो माइनस का हो जाएगा, तो 420 माइनस 112 ये लिखेंगे और इधर क्या हो जाएगा मेरे पास, ये कैंसल आउट हो जाएगा 2 बार में, तो 2x अपॉन में 5 बचा रहेगा मेरे पास। जब ये माइनस होगा तो क्या होगा, तो देखो माइनस करने का तरीका क्या होता है मेरा कि 8 में क्या जोड़ें कि 10 बने, तो 8 और 2 10 का 0 कैरी आया 1 12 बन जाएगा और ये 12 42 में से 12 को अगर माइनस करेंगे तो क्या आएगा 30, ये लिखा मैंने। और ये क्या बनना है मेरे पास 2x अपॉन में 5, 2 की टेबल से ये खत्म करें तो कितनी बार जाएगा 154 बार जाएगा और इस 154 का जब 5 में मल्टीप्लाई होगा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो 5 और 20 का 0 हासिल का आता है 2, 15 5 75 76 77 770। इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं, यहां पर देखिए कि ये भी 5 बेस में देखने को मिल रहा है, ये भी 5 बेस देखने को मिल रहा है और ये भी 5 बेस देखने को मिल रहा है। अब देखता हूं मैं किस तरीके से ये देखने को मिल रहा है, तो ये लिखा है 5 की पावर में 6 क्वेश्चन मार्क है इसलिए हम उसको x कंसीडर कर लेते हैं, प्लस 3 प्लस इन दोनों को देखो यहां पर 10% ऑफ 20, तो 2 से 2 मतलब 0 से 0 कैंसिल, तो 2 बचा है। इनटू में क्या दे रखा है, इसको भी 5 के बेस में लिख लेते हैं, 25 को हम क्या लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर और उसकी पावर में भी एक स्क्वायर दे रखा है, वो क्यूब दे रखा है 3 कर दिया, इक्वल टू यहां पर ये क्या देखने को मिल रहा है आपको, तो आप बताइए ये क्या देखने को मिल रहा है। अगर मैं 5 का मल्टीप्लाई 5 में करता हूं तो 25 25 पंजे 125 125 पंजे 625 और 625 पंजे 31 25, मतलब 5 की पावर कितनी देखने को मिल रही है 5। क्या ये कहानी समझ में आ गई, अगर इसको क्लियर करेंगे तो 31 25 आएगा। अगर अब हम देखते हैं क्या करने वाले हैं, हम जो करने वाले हैं वो देखते हैं। हम करने वाले हैं इन सभी का बेस कॉमन होने के कारण इन सबको नहीं लिखेंगे, तो 6x ये 3 और 2 बन जाएगा 5 और ये बनेगा मल्टीप्लाई में बेस जो होता है जब हमारे पास
ए एम इंटू ए एन होता है, तो प्रॉपर्टी लगती है ए एम प्लस एन वाली। ठीक है, तो यहाँ पर वही लगाइए कि बेस दोनों का सेम होने के कारण हमने इन दोनों की जो पावर है उनको प्लस कर दिया, और यहाँ पर ये पावर भी मल्टीप्लाई में हो गई, तो ये हो गया 3 दूनी 6 और इक्वल टू में यहाँ पर ये 5। चूंकि ये बेस इधर भी कॉमन है तो सारे कॉमन उड़ गए हैं, अब मेरे पास ये 5 लिखा गया है यहाँ पर। अब देखते हैं तो ये क्या हुआ, 6x, 6 और 5 11, जब 5 माइनस 11 तो 6x माइनस का 6, तो x इक्वल टू क्या होगा, -6/6, मतलब कैंसल आउट होकर -1। तो एक इस सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही जवाब होगा। ठीक है, आगे हम लोग आते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कराने से पहले मैं एक बार क्वाड्रेटिक का आपके सामने वीडियो लेकर आऊंगा, बट एट प्रेजेंट मैं आपको सिखाना चाहता हूं कि जब भी हमारे पास इस तरीके के साइन होंगे, अभी मैं आपको समझा देता हूं, या क्वेश्चन में इस तरीके के साइन हो, या इस तरीके के साइन हो, या इस तरीके के साइन हो, तब इनके जो रिजल्ट होते हैं वो साइनों के आंसर बता देता हूं। जैसे इसके साइन में आगे, जब भी आगे का साइन माइनस में होगा तो खाली आगे के साइन चेंज होंगे, पीछे के साइन चेंज नहीं होंगे। और आगे अगर प्लस आता है तो आगे के साइन चेंज होंगे, पीछे के भी साइन चेंज होंगे, क्योंकि आगे प्लस है। तो ये साइन के रिजल्टेंट, मतलब क्वेश्चन के साइन जो होते हैं हमारे पास ये हैं, और आंसर के साइन हमारे पास ये हैं। इन साइनों की हेल्प लेकर हम ये क्वेश्चन करेंगे। तो हम सबसे पहले करेंगे, यहाँ पर दोनों जगह प्लस प्लस देखने को मिल रहा है, मतलब साइन ये वाले यूज होंगे, तो दोनों जगह माइनस। और अगर मुझे याद हो तो बचपन में हम लोगों ने पढ़ा था ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, यहाँ पर हमें 2 फैक्टर निकालने, ऐसी संख्या जहां पर मल्टीप्लाई करने पर 6 आए और प्लस करने पर 5 आए। तो ऐसे वो 2 नंबर होते हैं, कौन कौन से हैं, 3 और 2। मल्टीप्लाई करने पर 6 भी मिलेगा मुझे, और जोड़ने पर 5 भी मिलेगा मुझे। ठीक है दोस्तों, तो बड़े नंबर को पहले लिखने का, छोटे नंबर को बाद में लिखने का। सेम दूसरी वाली कहानी को लेकर चलते हैं। यहाँ पर भी हमारे सामने जो कंडीशन रखी गई है वो सेम दे रखी है हमें, तो हम इनके भी साइन यही लिख देते हैं, 3 और 2। अब आपके पास जो मेन चीज होती है वो आगे का x और xy के कोफिशिएंट। x और y के कोफिशिएंट का या तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, मतलब कि y के जो फैक्टर निकले उसमें इस x का मल्टीप्लाई करो और x के फैक्टर में y का मल्टीप्लाई करो, इस तरीके से हमको करना रहेगा। या फिर सेल्फ के उसमें डिवाइड करो, या तो आपके पास दूसरा ऑप्शन क्या बचता है, -3 और -2 दे रखा है, तो x के कोफिशिएंट मतलब कि 2 से भाग दे दो। ठीक है, और अगले में भी -3 और -2, और y के कोफिशिएंट मतलब फैक्टर हैं उसमें 3 का भाग दे दो। या तो ये कर लो या ये कर लो, चूंकि मैं पॉइंट में नहीं जाना चाहता इसलिए मैं ये नहीं करता हूं। तो मैं देखूंगा कि मेरे यहाँ पर क्या आता है, माइनस, जब मैं 3 का मल्टीप्लाई इसमें करूंगा, 3 का मल्टीप्लाई इसमें करूंगा, तो -9, -6, -6 और -4। मुझे देखना है, कंपेयर करना है कि इससे कौन बड़ा होगा। तो x के फैक्टर और y के फैक्टर ये आए हैं, -9 और -4 में कौन बड़ा है, तो y बड़ा है। -9 और -6 में कौन बड़ा है, तो y बड़ा है। -6 और -6 को कंपेयर करेंगे तो बराबर है, और -6 और -4 में कंपेयर करेंगे तो y बड़ा है। इट मीन्स अगर मेरे पास ये सारे साइन ये आ रहे हैं, इसका मतलब क्या होता है, x जो है छोटा है और y बड़ा बराबर है। तो इस सवाल का सही जवाब जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे देखते हैं हम लोग। अभी मैंने आप लोगों को शुरुआत में बताया, सबसे पहला काम करूंगा मैं साइनों को मेंशन करने का, और यहाँ पर माइनस का साइन है इसलिए खुद चेंज होगा, पड़ोसी को नहीं चेंज करेगा। अब मुझे इन दोनों का मल्टीप्लाई करना, 4 और 10 का, तो क्या है, गुणा करने पर, मल्टीप्लाई करने पे 40 और प्लस करने पर 13 बने। तो ऐसे कौन से नंबर होते हैं, तो मैंने देखा 8 और 5, 8 और 5 13 भी होता है, और 8 और 5 40 भी होता है। बड़े नंबर को आगे, छोटे नंबर को पीछे। सेम इस कंडीशन से हम लोग देखेंगे, 3 एकम 3, 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 भी आ जाएगा। अब मुझे काम कुछ भी नहीं करना है, x के कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई y में, और y के कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई x में, मल्टीप्लाई बाय 3 और मल्टीप्लाई बाय 4। यहाँ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 8 तिया 24 माइनस का, और ये माइनस का 15, ये जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस का 12 और माइनस का 4। अब देखते हैं, जब मैंने देखा कि इन दोनों को कंपेयर करा, तो इस 24 को इससे भी कंपेयर करना है, इससे भी कंपेयर करना है। तो 24 में और +12 में कौन बड़ा, तो y बड़ा, और 24 में और -4 में कौन बड़ा, तो y बड़ा। -15 और 12 में देखा तो 12 बड़ा,
और -15 और -4 में देखा तो 4 बड़ा। इसका मतलब ये होता है कि हमारा x जो है छोटा है y से, या y बड़ा है x से। तो ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब होगा। आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। हमारे पास जब साइन दे रखे हैं तो हम सबसे पहले ये साइनों को लगा देते हैं, माइनस माइनस और माइनस और प्लस। फिर हम लोगों ने देखा कि 3 एकम 3 होता है, 3 और 1 करने पर जोड़ने पर 4 आता है, और 2 एकम 2, 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 आता है। यहाँ पर y x के और y के स्क्वायर के कोई कोफिशिएंट नहीं है, इसलिए हम यहाँ मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, सीधा सीधा यह फैक्टर है और फैक्टर को कंपेयर करेंगे। तो -3 से इसको और इसको कंपेयर करना है, तो दोनों कंडीशन में मुझे y ही बढ़ा हुआ दिख रहा है। और यहाँ पर देखते हैं तो इसको इससे और इससे कंपेयर करना है, तो इस कंडीशन पे मेरे पास x बढ़ा हुआ दिख रहा है। और जहां पर कॉन्ट्राडिक्ट साइन आ जाए कंपेयर करने में, इसका मतलब होता है हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी एंड डी। हम कैन नॉट बी डिटरमाइंड कि हम किसी चीज को पता कर पाएंगे। तो हमारा ऑप्शन नंबर ई इस सवाल का सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर सबसे पहले साइन, सभी जगह मैंने साइन को बना लिया है। आगे देखा 8, 8 के मल्टीप्लाई क्या हो सकती है, 4 दूनी 8, 4 2 सा 8 भी होता है, और 4 और 2 को जोड़ेंगे तो ये बीच की जो वैल्यू होती है ये निकल आएगी। इसी तरीके से 6 दूनी 12 और 4 तिया 12, 4 और 3 को जोड़ेंगे तो 7 भी बन जाएगा, और 4 और 3 को करेंगे तो मल्टीप्लाई 12 भी आ जाएगा। अब हमको क्या करना है, x और y के कोफिशिएंट जो होते हैं x स्क्वायर और y स्क्वायर के कोफिशिएंट को क्रॉस गुणा कर देंगे, मतलब 8 का इसमें और 6 का इस पूरी कहानी में। तो जब 6 का इस पूरी कहानी में होगा तो क्या होगा, 24 प्लस 12, और इस 8 का करेंगे तो 8 चौक 32 प्लस 24। कंपेयर करने की बारी आई, इस 24 का इसमें और इसमें, और इस 12 का इसमें और इसमें। तो इस 24 का जब इसमें करेंगे तो ये y बड़ा है या बराबर है, इस 12 का करेंगे तो y बड़ा है और y बड़ा है। इसका मतलब कि हमारा y बड़ा और बराबर है। तो ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहां पर क्या दे रखा है उसको देखते हैं। साइन दे रखे हैं माइनस, नीचे वाले को अभी मैं बताऊंगा आप किस तरीके से सॉल्व करेंगे, पहले हम ऊपर वाले को सॉल्व कर लेते हैं। हमें बताना है कि 36 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 72, ऐसी संख्या जिनका प्लस माइनस प्लस करने पर 17 बनना चाहिए 17, और मल्टीप्लाई करने पर 72। तो मैंने देखा 9 और 8 को जोड़ेंगे तो 72 प्लस में 17 भी बनेगा, और मल्टीप्लाई करने पे 72 भी। बड़ी संख्या आगे, छोटी संख्या पीछे। दूसरे वाले जो फैक्टर हैं उसको हम लोग देखते हैं एक बार क्या करना है। तो हमने देखा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16, तो y के फैक्टर 2 हैं बनना चाहिए। 2 फैक्टर कौन कौन से बनेंगे, प्लस का 4 माइनस का 4। ठीक है दोस्तों, अब मैंने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर कंपेयर करने की बारी आई तो 2 से हम लोग इन दोनों को डिवाइड कर देंगे। 2 से कर देंगे तो यहाँ पर माइनस का 4.5 हो जाएगा, और यहाँ पर कैंसिल आउट करेंगे तो माइनस का 4 आएगा। अब कंपेयर की बारी आती है तो माइनस का 4.5 और -4 और प्लस का 4 और -4, इन कंपेयर करते हैं हम लोग। इसका कंपेयर इससे होगा, इसका कंपेयर इससे होगा। तो जब कंपेयर होगा तो यहाँ पर जो मेरे पास है वो क्या बड़ा होगा, एक y बड़ा होगा। इसमें कंपेयर करेंगे तो भी y बड़ा होगा, इसमें कंपेयर करेंगे y बड़ा होगा, और इसमें कंपेयर करेंगे बराबर होगा। तो हमारा आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, x y बड़ा बराबर। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि इसका ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी आएगा इस सवाल का सही जवाब। आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 9 इक्वल टू 0 दे रखा है। इसको अगर हम लोग चेंज करेंगे तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 हो जाएगा, और इनको हम चेंज करेंगे तो क्या बनेगा, प्लस का 3 माइनस का 3 बन जाएगा। 2 फैक्टर ये वाले आ गए मेरे पास। अगर दूसरी वाली इक्वेशन को देखें तो क्या बनेगा, तो देखिए वाई स्क्वायर माइनस का 6y प्लस 9 इक्वल टू 0 दे रखा है। तो इसको अगर हम चेंज करेंगे तो प्लस का और प्लस का। अब हम लोगों को क्या करना है कि यहाँ पर दे रखा है 3 और यहाँ पर कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है। तो ऐसी दो संख्या जिनका मल्टीप्लाई करने पे, गुणा करने पर 9 होना चाहिए और प्लस करने पर 6 बनना चाहिए। तो देखिए क्या हो सकती है वो, क्या हो सकती है वो, तीन और तीन, 3 और 3, 3 और 3 को जोड़ने पर 6 बनेगा, और 3 का गुणा करने पर 3 में तो 9 बनेगा। तो 3 और 3
दोनों संख्या। अब कंपेयर की बारी आती है तो हम कंपेयर करते हैं। यहाँ पर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट है नहीं तो आपस में हम लोग मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। तो प्लस का 3 माइनस का 3, वाई के अगर कोफिशिएंट देखेंगे तो प्लस का 3 और प्लस का 3। अगर कंपेयर करें तो क्या होगा मेरे पास, वाई बराबर इस एक्स से, तो इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो बराबर बराबर, इस y से करेंगे तो y बड़ा, तो आंसर हमारा क्या आएगा, x y बड़ा बराबर। तो ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब होगा। तो यहां तक के जो होते हैं हमारे पास, ये होते हैं हमारे स्पीड मैथ्स के क्वेश्चन। अगर आपने नोट डाउन करे होंगे तो लगभग एसबीआई के अंदर अभी तक जो क्वेश्चन देखने को मिले वो हमें 15 क्वेश्चन मिल गए। मतलब 15 से 17 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हमें स्पीड मैथ्स के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ये हमें कम से कम, मुश्किल से ज्यादा आपको 8 से 10 मिनट के अंदर ये क्वेश्चन करना है। बाकी का जो पेपर होता है वो हमें 10 से लेकर 20 मिनट का जो सेक्शन होता है उसमें सॉल्व करना रहता है। तो आइए देखते हैं अगली चीज क्या होती है हमारे इस पेपर में। चूंकि हमने सिंप्लीफिकेशन सारे खत्म कर दिए हैं और कुछ बचा है इस पेपर के अंदर, तो हमने देखा कि डीआई बची हुई है। क्योंकि आपने सर बताया था कि पहले आप लोगों को सिंप्लीफिकेशन करना है या स्पीड मैथ्स का जो पोर्शन है वो करना है, देन उसके बाद डीआई करना है। तो आइए हम लोग डीआई को देखते हैं, डीआई किस तरीके से करी हुई है। तो स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, आपको इसको केयरफुली देना है इसके क्वेश्चन के आंसर, ठीक है। और एक टेबल दे रखी है, उसमें शो कर रखा है टोटल नंबर ऑफ द पीपल हु वर्क इन 4 डिफरेंट प्लेस। अलग अलग दिनों में अलग अलग जगह पर ये काम करते हैं इन 2 डिफरेंट ईयर। 2 अलग अलग ईयर दे रखे हैं। 2 ईयर अपने पास कौन कौन से दे रखे हैं वो देख लेते हैं हम लोग। वो क्या क्या जो दे रखे हैं, एक बार मैं आपको कलर से चेंज कर सारी इंफॉर्मेशन दे देता हूं। यहाँ पर आपके पास 19 और 20 का डाटा दे रखा है। 320, 360, 300, 280, 450, 420, 240 और 420। किसी को भी अगर ये चीजें नहीं दिख रही हो, शो हो रही हो, इसलिए मैंने आपको ये सारी चीजें एक बार रीड कर बता दी है, ठीक है। आगे देखते हैं इसके डिपेंड पर क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। ये क्या इंफॉर्मेशन है, ये अलग 4 जगह हैं, नोएडा, गुरुग्राम, जानकीपुर, गाजियाबाद। यहाँ पर ये चारों जगहों पर काम करने वाले, ये जो 4 प्लेसेस हैं इन पर काम करने वर्किंग पीपल की बात कर रहे हैं ना वो, यहाँ पर पीपल हु वर्क, मतलब ये काम कर रहे हैं कहाँ, डिफरेंट प्लेसेस पे। इनकी जनसंख्याओं के आपको नंबर दे रखे हैं। तो अब इस पर डिपेंडेंट कुछ क्वेश्चन होते हैं। तो उस डीआई को करने के लिए आपके बेसिक इंफॉर्मेशन क्लियर होनी चाहिए, जैसे कि परसेंटेज टॉपिक, फिर उसके बाद होता है रेशियो टॉपिक, ये सारी चीजें, एवरेज का टॉपिक, क्योंकि जो डीआई बनती है प्रीलिम्स लेवल में, एवरेज का टॉपिक, फिर आपके पास आता है, ठीक है, उसके बाद आता है आपके पास परसेंटेज रेशियो, हाँ इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट परसेंटेज आ ही जाता है, रेशियो हो जाता है आपके पास। ये सारी चीजें जो होती है बेसिक से मुश्किल से ये 3-4 टॉपिक जो होते हैं वो हमें आना चाहिए, ठीक है। ये टॉपिक आएंगे तो ही हम आगे की डीआई कर पाएंगे। अब देखते हैं हम लोग आगे के क्वेश्चन किस तरीके से दे रखे हैं इसके अंदर, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर जो चेंजेस दे रखे हैं वो देखते हैं हम लोग क्या है। द नंबर ऑफ ए पीपल हु वर्क इन नोएडा इन 2022, जो लोग 2022 में वर्किंग कर रहे हैं नोएडा में, तो 2022 में कौन वर्किंग कर रहे हैं नोएडा में, तो ये 450 कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो हमने यहाँ पर देखा 450 लोग जो हैं वो नोएडा में काम कर रहे हैं 2020 में। व्हाट परसेंटेज लेस द नंबर ऑफ पीपल हु वर्क नोएडा एंड गाजियाबाद 2019, नोएडा और गाजियाबाद के अंदर 2019 में कितने लोग काम कर रहे हैं। तो नोएडा और गाजियाबाद में 320 नोएडा में और 280 गाजियाबाद में, तो टोटल ये हो जाते हैं मेरे पास 600। तो उन्होंने पूछा है कि ये वाला जो परसेंटेज है इस 600 से कितना लेस है। तो हमने देखा ये कितना लेस है, 150 लेस है। देखो डिफरेंस क्या देखने को मिल रहा है, इससे कितना लेस है ये, और किससे निकालना है, इससे परसेंटेज निकालना है। मतलब रेफरेंस में हमको क्या लिखना है, 600, ठीक है, और इसका परसेंटेज निकालना है। तो क्या होगा, 0 से 2 0 कैंसिल, 6 की टेबल पढ़ ली, 6 दूनी 12, 3 6 पंजे की 30, 25% लेस है। इस सवाल का हमारा जो आंसर होगा बी होगा। आइए अगला देखते हैं हम लोग, क्या दे रखा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सम ऑफ ए नंबर, मतलब सम ऑफ ए नंबर दे रखा है अपने को, हु वर्क इन गुरुग्राम एंड जानकीपुर 2019 के जानकीपुर और गुरुग्राम का नंबर देखें तो क्या होगा। तो आप देखिए गुरुग्राम में 360 है और जानकीपुर में 300 है, तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास, 660 हो जाएगा। फिर क्या दे रखा है, एंड द सम ऑफ, आपको दे रखा है पीपल हु वर्क इन गाजियाबाद एंड जानकीपुर 2020।
आपको अगला निकालना क्या है, गाजियाबाद और जानकीपुर 2020। गाजियाबाद और जानकीपुर में मेरे पास क्या क्या दे रखा है, गाजियाबाद में 420 दे रखा है और जानकीपुर जो दे रखा है 2020 में 240। अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 660। आपसे इन दोनों का डिफरेंस पूछा गया है, तो 660 में से 660 कैंसल आउट हो गया, तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा 0। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ई इस सवाल का सही जवाब होगा। ठीक है दोस्तों। अरे भैया, अरे ये गिर गया है यार, है ना, उसको सही कर देना या तो निकाल देना उधर से। हाँ निकाल दो भाभी, निकाल दो वो उसको अलग ही। हाँ इधर रख दो, वो पानी में नहीं आए बस। अरे रहने दो, ऐसा कैसे ही रख दो, यहाँ पर नहीं है करंट, कुछ भी नहीं है, क्लिप काटना पड़ेगी वो तो। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, विच वर्क प्लेस शो मैक्सिमम परसेंटेज इंक्रीज इन नंबर हो 19 से 20। तो सबसे ज्यादा इंक्रीमेंट नंबर परसेंटेज किस में देखने को मिल रहे हैं, तो देखते हैं अपन 320 से 450 हो रहा है, तो कितने का इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है अपने को यहाँ पर, तो 80 इधर से 50 इधर से, तो 8 और 5 13, 130 का इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है किस पर, 320 पर। तो अगर इसका परसेंटेज निकालने जाए तो क्या होगा, 2 0 से 2 0। अगर हम लोग देखें तो ये कितनी बार में लगभग हम लोग चलते हैं, तो कितनी बार में जाएगा वो देखते हैं हम लोग। तो हम लोग देखेंगे इसको कि 2 0 यहाँ पर दे रखी है, 2 0 यहाँ, 3 की टेबल से अगर हम लोग कैंसिल आउट करें या अगर हम बेसिक तरीके से भी निकालें तो 1300 अपॉन में 32 की टेबल पढ़ना शुरू करते हैं तो 3 चौक 12। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं, 3 चौक 12 से भी अगर हम लोग करते हैं तो 128, लगभग मान के चलो कि 40 के आसपास का ये परसेंटेज देखने को मिल रहा है हमको। ठीक है, अगला वाला ये हमारा क्या है, नोएडा का। आगे देखें गुरुग्राम का, देखते हैं हम गुरुग्राम में क्या दे रखा है हमें, 360 से कोई जनता 420 हो रही है, कितने का इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है हमें, 60 का इंक्रीमेंट किस पर देखने को मिल रहा है हमको, 360 पर। परसेंटेज निकालने जाए तो देखेंगे 6 बार में, और 6 बार अगर हम लोगों ने फ्रैक्शन वैल्यू पढ़ रखी है तो सभी को पता होगा 16 2/3%। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे हमको क्या दे रखा है, जानकीपुर का देखते हैं। जानकीपुर में 300 से कोई जनता, तो इसमें तो इंक्रीमेंट हो ही नहीं रहा है, पर उसने हमसे बोला है कि इंक्रीमेंट है ना, मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ द इंक्रीज दे रखा है हु वर्क इन 19 to 20, तो ये तो हो नहीं सकता। फिर भी अगर हम इसकी कैलकुलेशन देखा जाए तो क्या होगा, 60 का डिक्रीमेंट हो रहा है, किस पर हो रहा है, 300 पर डिक्रीमेंट हो रहा है। परसेंटेज देखा जाए तो 6 3 से कैंसिल आउट होगा 20 बार में। ठीक है, 20 या 60, 3 दूनी 6। ठीक है, आगे देखते हैं अपन। जानकीपुर के बाद गाजियाबाद में देखेंगे तो गाजियाबाद में हमने देखा 280 से 420 हो रहा है, कितने का इंक्रीमेंट हो रहा है, तो हमने देखा यहाँ पर 140 का, किस पर, 280 पर। और परसेंटेज अगर हम निकालना चाहें तो सीधा सीधा हमको यहाँ पर ये 2 बार में देखने को मिला और 2 से हमने देखा 50। मतलब सबसे ज्यादा जो इंक्रीमेंट हो रहा है वो 50 हो रहा है, क्योंकि इधर 40 हो रहा है, इधर 16.5 हो रहा है, इधर तो नेगेटिव है, बट फिर भी हमने इसका परसेंटेज निकाल दिया, तो वैसे भी ये गलत होता। तो हमारा सबसे ज्यादा जो इंक्रीमेंट हो रहा है वो गाजियाबाद में हो रहा है, तो गाजियाबाद इससे ही जवाब होगा। पर इसको हम कभी कभी डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जिसका ज्यादा गेप देखने को मिले आपको उसका परसेंटेज भी ज्यादा देखने को मिलेगा। अगर घोर से देखें तो सबसे ज्यादा गेप आपको किसका मिल रहा है, इसमें 130 का गेप है, इसमें 60 का गेप है, इसमें भी 60 का गेप है, इसमें 140 का गेप है। इसका मतलब क्या होता है कि इसमें सबसे ज्यादा गेप है, मतलब इसका परसेंटेज ज्यादा है, और इसका परसेंटेज ज्यादा है, इसका मतलब हमारा मैक्सिमम जो परसेंटेज है वो यही आएगा। आगे देखते हैं, व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ, मैंने आपको बताया था कि एवरेज से भी रिलेटेड क्वेश्चन आएगा डीआई के अंदर, तो एवरेज नंबर ऑफ पीपल हु वर्क नोएडा इन 2019 में नोएडा कितना दे रखा है, 320। गुरुग्राम इन 2019, गुरुग्राम 2019 में 360, और गाजियाबाद 2020, गाजियाबाद का है हमारे पास ये रहा 420। इन सभी का, और एंड आगे और भी दे रखा है जानकीपुर 2020, जानकीपुर कितना दे रखा है 240। इन सभी का हमको एवरेज पता करना है, तो 0
ये हो जाता है 6 4 10, 14 का 4, कैरी आया 1, आपने 6 4 10 2 12 और 1 13, 13 और आपने काय से डिवाइड करना है, जितने मेंबर कितने हैं 4 हैं, 4 से करा तो आपने देखा 4 तिया 12, 14 4 तिया 12 और 4 पंजे 20, मतलब 335 इस सवाल का सही जवाब होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है हमारे पास। आगे देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है। देखो रेशियो का भी आ गया क्वेश्चन कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर हु वर्क इन गुरुग्राम एंड जानकीपुर 2020। गुरुग्राम और जानकीपुर कहाँ दे रखा है मेरे पास, ये रहा गुरुग्राम और जानकीपुर 2020 के अंदर की बात कर रहा है। तो 420 और 240 मतलब 6, ठीक है। और क्या दे रखा है, एंड द नंबर ऑफ पीपल हु वर्क इन गाजियाबाद एंड नोएडा इन 2019। गाजियाबाद और नोएडा 2019 320 और 280 कैंसिल करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 280, तो इसका मतलब 3 और 2 5 और 1 6, 600। अगर इसका रेशियो निकालना है तो यहाँ 6 की टेबल से कैंसिल आउट हो जाएगा, 11 और 10 के फॉर्म में निकल जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर डी। जैसा आपको दे रखा है एक्चुअली में वही ध्यान रखना है। आपसे पूछा क्या गया है, नंबर ऑफ पीपल पहले जो दे रखा है, पहले हमको ये वाला डाटा दे रखा था, बाद में हमसे ये डाटा दे रखा है और हमसे रेशियो पूछा गया है, तो 10 और 11 भी रहेगा ऑप्शन में और 11 और 10 भी रहेगा। तो जैसा आपका आंसर निकला है जो पहले पूछा गया है हमारे, उसी हिसाब से हमको रेशियो का आंसर देना रहेगा। ठीक है दोस्तों, फिर हमने क्या क्या जो चीजें कर ली है वो कर ली है। पहली चीज तो हमने सिंप्लीफिकेशन मतलब स्पीड मैथ्स का टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। देन हम लोगों ने डीआई कर ली है। अब हमारा जो आखिरी पार्ट बचा हुआ है वो है अर्थमेटिक का। अर्थमेटिक का पोर्शन है वो करते हैं अब हम लोग, ये अर्थमेटिक एक्चुअल में किस तरीके से आता है और कैसे करना है हमको। तो टोटल अब तक का जो होता है यही जो सीक्वेंस होता है हमारा पेपर में सॉल्व करने का, ये होना यही चाहिए। ठीक है दोस्तों, देखो अर्थमेटिक का क्वेश्चन शुरू करते हैं। अब अर्थमेटिक जिन स्टूडेंटों के जो फेवरेट टॉपिक है वो आप सबसे पहले अटेम्प्ट करें। जैसे कि आपको पहले बताया गया है, जैसे आप लोगों का पहले टॉपिक सबसे अच्छा प्रॉफिट लॉस होता है, तो आप प्रॉफिट लॉस की ओर आगे बढ़े। या किसी स्टूडेंट का ऐसा है कि एज वाले क्वेश्चन ज़्यादा अच्छे आते हैं मुझे, तो एज वालों की ओर आगे बढ़े। या किसी स्टूडेंट का ऐसा लगता है कि हाँ मेरा CI SI ज़्यादा अच्छा है, तो SI CI ज़्यादा अच्छा है, तो उस पर आगे बढ़े। मतलब जो आपके अच्छे टॉपिक होंगे आप सबसे पहले उसमें आगे बढ़े। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर क्या दे रखा है हमें, द रेशियो ऑफ बिटवीन द स्पीड ऑफ द ट्रेन और बस। ट्रेन और बस की स्पीड का रेशियो दे रखा है, यहाँ पर हम लिख लेते हैं ट्रेन और बस, इनका क्या रेशियो दे रखा है 8:5। जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है मैं उसको मेंशन करते हुए देख रहा हूँ। आल्सो कार इज कवर डिस्टेंस 320 किलोमीटर इन 10 आवर। 320 जो कार होती है वो 320 किलोमीटर 10 आवर्स में कंप्लीट कर लेती है। ठीक है, तो स्पीड निकाल सकते हैं यहाँ से, तो कार की जो स्पीड हो जाएगी वो कितनी निकल जाएगी 32 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, द स्पीड ऑफ कार इज हाफ द स्पीड ऑफ द ट्रेन। जो स्पीड ऑफ द कार है वो ट्रेन की हाफ है। अगर ट्रेन की कार की स्पीड अगर 32 और ट्रेन की कितनी होगी तो 64 होगी। अगर 64 होगी तो यहाँ पर मुझे ट्रेन और बस का रेशियो दे रखा है, तो 8 64 के बराबर मतलब मल्टीप्लाई बाय 8, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 8 भी करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो बस की स्पीड आ जाएगी मेरे पास 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमसे जो पूछा गया है फाइंड द स्पीड ऑफ बस, बस की स्पीड क्या होगी, तो बस की स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, सिंपल सा रेशियो में खेलने वाला क्वेश्चन था, इसको हम लोग आराम से कर सकते थे। आगे देखते हैं, जैसे कि ये एज वाला क्वेश्चन क्या दे रखा है, रमन्स प्रेजेंट एज इज 2/5 एज ऑफ हिज फादर। मतलब उसके जो अब इसको हम किस तरीके से करेंगे, ये है रमन और ये है उसके पापा, मतलब रमन्स फादर। अगर रमन के पापा की एज अगर 5 है तो रमन 2 होगा, ये समझ लेते हैं हम लोग। आगे चलते हैं, फाइंड द एज ऑफ रमन आफ्टर 10 ईयर। आपको 10 साल बाद रमन की एज बतानी है। इफ द सम ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ रमन एंड फादर इज 63। अगर हमको आज की एज इन दोनों की मिलाकर 63 बताई गई है, तो अगर हम लोग इन दोनों को जोड़ते हैं तो क्या होगा 2x प्लस 5x इक्वल टू, अगर इनको x कंसीडर करें 63, तो ये हो जाएगा मेरे पास 7x इक्वल टू 63। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 9 7 63 9। तो रमन की आज की एज निकाल लेते हैं, तो रमन की एज कितनी हो जाएगी, 9 में 2 का मल्टीप्लाई 18। उसके पापा की एज हो जाएगी 9 पंजे 45। पर हमसे जो पूछा गया है वो पूछा क्या गया है कि रमन की 10 साल के बाद की एज।
तो 10 साल के बाद अगर कितना हो जाएगा, 10 इसमें ऐड करेंगे, 18 साल का था, तो 10 साल बाद वो रमन कितने का हो जाएगा, 28 साल का। सी इस सवाल का मेरा सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे हमें क्या दे रखा है, अनुराग बाय एन ओल्ड लैपटॉप, एक पुराना लैपटॉप अनुराग है वो खरीदता है कितने का, 17,500 का, और वो स्पेंड करता है 2500। मतलब अब अनुराग की जेब से कितने खर्चे हो गए, 17,500 तो खर्चा हुआ ही था अनुराग से, और 2,500 और खर्चा हुआ। मतलब अनुराग की जेब से वो कितना खर्चा कर लिया उसने, 17, 18, 19 और एक 20, मतलब 20,000 रुपए अनुराग ने खर्चा कर दिए। ठीक है, एक जीरो और फिर क्या करता है, ही नॉट सेटिस्फाई फ्रॉम हिज लैपटॉप, और वो उस लैपटॉप से खुश नहीं होता है और वो बेच देता है। कितने में बेचता है वो, तो हमने देखा वो बेचता है 22,500 में। मतलब उसने कितने का फायदा कमाया वो देखना है। तो 20,000 खर्चा किया, 22,500 में बेचा, मतलब 2,500 उसने फायदा कमाया। किस पर कमाया, 2,000 उसने लगाए थे, तो सॉरी 20,000 उसने लगाए थे, तो 20,000 पर उसने 2,500 का प्रॉफिट कमाया। कितने जीरो से क्या क्या कैंसिल आउट होता है वो देखते हैं हम लोग। तो हमने देखा 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल आउट हो गए, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल आउट हो गई, इस 2 को 25 से कैंसिल आउट करेंगे तो 12.5% का उसने क्या करा, फायदा कमाया, जो कि ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब होगा। आगे देखते हैं हम। इन एग्जामिनेशन इट रिक्वायर्ड टू गेट 45% मार्क्स एग्रीगेट मार्क्स टू द पास। मतलब एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कुल अंकों का 45% प्राप्त करना आवश्यक था। मतलब कि कोई एग्जाम हुई होगी जिसके अंदर, जैसे हम पुराने टाइम में जो एग्जाम देते थे अपन, तो उसमें 33 मार्क्स पास होना जरूरी रहता है, पर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमको क्या दे रखा है कि 45% मार्क्स आपको लाना जरूरी है। अगर 100 नंबर की एग्जाम है तो 45 नंबर हमें लाना जरूरी है। पर उन्होंने क्या बोल रखा है कि अ स्टूडेंट गेट 700 मार्क्स एंड इज क्लियर फेल्ड टू बाय 10%। मतलब एक विद्यार्थी 700 अंक प्राप्त होते हैं और वो 10% अंकों से अनुत्तीर्ण घोषित कर दिया जाता है। मतलब कि 10% अंक से अनुत्तीर्ण करते हैं तो 10% अंक उसको कम आए होंगे। मतलब उसको आए कितने थे, 35%। और अगर 35% की उन्होंने क्या वैल्यू दे रखी है, 700, मतलब उसको 35% अंक आए हैं और 700 नंबर लाया था। तो हमसे अधिकतम अंक मतलब मैक्सिमम 100% की वैल्यू पूछी गई है, क्या होगी। तो सिंपल सी कहानी है, 100% की वैल्यू क्या होगी हम निकाल सकते हैं। ये हमारा कितनी बार में जाएगा, ये हमारा 20 बार में जाएगा। तो 100 का मल्टीप्लाई मतलब क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या आ जाएगी, 20 इंटू 100 बराबर 2000। तो हमारे जो टोटल एग्जाम जो होगी वो कितने की हुई होगी, 2000 की। तो 2000 ए इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे हमसे क्या बोल रखा है, एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल फील्ड इज 144। मतलब एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, उसका जो एरिया दे रखा है रेक्टेंगुलर फील्ड का 144 मीटर पर स्क्वायर दे रखा है, मीटर स्क्वायर दे रखा है। एंड द रेशियो ऑफ द लेंथ एंड विड्थ इज 9:4 दे रखा है, 9:4 दे रखा है लेंथ और विड्थ का रेशियो। और क्या दे रखा है हम लोग देखते हैं, फाइंड द कॉस्टिंग फेंसिंग निकालना है इफ वायर इज विच इज फेंस इज 4 मीटर पर स्क्वायर। तो सबसे पहले मुझे इनके एक्चुअल वैल्यू निकालनी रहेगी, किसकी, लेंथ और विड्थ की। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, हम लोगों ने पढ़ रखा है बचपन में, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ। और L इंटू बी हमारे पास ऑप्शन में क्या दे रखा है, 9x इंटू 4x। और इधर एरिया कितना दे रखा है, 144। तो यहां से अगर देखें तो कितनी बार जाएगा, 36x स्क्वायर, और ये आ जाएगा 144। और इस 36 से ये कैंसल आउट हो जाएगा मेरे कितनी बार में, 4 बार में। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, 2। जब x की वैल्यू 2 आ गई तो मैं यहाँ 9, मतलब लेंथ हमने जो रखी थी 9x, उसको हम क्या लिख सकते हैं, 9 दूनी 18। और विड्थ को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 4x इक्वल टू मतलब कि 4 दूनी 8। अब हमसे पूछा क्या गया है, फेंसिंग। फेंसिंग के लिए हमको सबसे पहले पेरीमीटर निकालना पड़ेगा। तो पेरीमीटर चूंकि आसपास का एरिया होता है, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, 2l + b। तो हमने देखा 2 ऐसा का ऐसे ही, l हमारा पास कितना आया था, 18, प्लस विड्थ कितनी आई थी, 8। तो हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 और 8 26, 26 का मल्टीप्लाई हम इसमें करेंगे तो कितना आएगा, 52। तो मतलब हमारे पास क्या आ गया, पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल फील्ड की वैल्यू कितनी आ गई, 52। और
मीटर पर स्क्वायर मतलब 4 से हमको मल्टीप्लाई इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि 52 मीटर पर स्क्वायर मीटर रुपीस पर से हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हमारे पास एक्चुअल कॉस्ट आ जाएगी। तो जब हम 52 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 208 रुपए। तो 208 इस सवाल का सही जवाब होगा। ये टॉपिक जो सारे अर्थमेटिक के हम धीरे धीरे सारे करेंगे किस तरीके से, पर अभी एटलीस्ट किस तरीके से हमको पेपर डील करना है वो हम दिखा रहे हैं आप लोगों को। आइए अगला क्वेश्चन जो दे रखा है वो देख लेते हैं हम लोग। हमें अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है कि एन अमाउंट लेंट आउट ऑफ y% पर एनम एट SI फॉर 2 years if it had been led by 2y% पर SI फॉर a more year, है ना, देन व्हाट इज द इंटरेस्ट अर्लियर इंटरेस्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। ये आपको ए की वैल्यू निकालना है। यदि कोई वैल्यू अगर फॉर एग्जांपल मैंने अगर मान के चला अभी 100 रुपए मैंने लगाए हैं प्रिंसिपल, इसको मैंने क्या कर रखा है 2 साल के लिए y% पर दे दिया। ठीक है दोस्तों, आगे बोला है यदि इसी रुपए को 100 रुपए को अगर मैंने 2 + a सालों के लिए 2y% के लिए इंटरेस्ट पर दिया होता तो मुझे क्या होता है कि पहले जो मुझे ब्याज मिल रहा था या इंटरेस्ट मिल रहा था उसका 5 गुना मिलता। ठीक है, तो यहां पर मैंने देखा 2y से 2y कैंसिल, 100 से 100 कैंसिल, मतलब मेरे पास फाइनली क्या बचा 2, मेरे पास क्या बचा 2 + a = 5 बचा। ठीक है, अगर a की वैल्यू निकालना है तो मैं ये 2 को माइनस करूंगा तो 5 - 2 मतलब a की वैल्यू आ गई मेरे पास 3, और जो कि मुझसे क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि a की वैल्यू क्या होगी। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। आगे चलते हैं, आगे दे रखा क्या है मेरे पास कि 20 बॉय कैन गो डिनर करने के लिए गए, 16 ऑफ देम स्पेंड 64 ईच, 16 ने 64 रुपए दिए हैं सभी एक एक ने, और बाकी के रेस्ट जो है वो उनका क्या होता है एवरेज से 4 और होता है एक्सपेंडिचर, उन 20 का जो एवरेज होता है उससे 4 स्पेंड करते हैं वो। तो आइए कि टोटल मनी कितना स्पेंड करी उन सभी लोगों ने, या इस क्वेश्चन को हिंदी में बड़े अच्छे तरीके से पढ़ते हैं हम लोग कि 20 लड़के एक डिनर के लिए जाते हैं, उन लड़कों में से 16 जो लड़के थे उनमें से प्रत्येक ने अपने डिनर का 64 रुपए खर्च किया, और बाकी लड़कों ने सभी 20 लड़कों के औसत का 4 अधिक खर्च किया, उनके द्वारा किया गया खर्च। तो अब मान के चलते हैं कि 20 लोगों ने x रुपए खर्च किए होंगे, मतलब उन सभी का अगर एवरेज मानते हैं x है, तो अब अगर देखते हैं उसमें से हम क्या करेंगे कि बाकी का टुकड़ों में देखते हैं तो 16 लोगों ने तो 64 रुपए खर्च कर दिए 64, बाकी के जो 4 बचे हुए हैं उन चारों ने क्या करा उस x मतलब जो मेरा एवरेज था उससे 4 अधिक खर्च किए। ठीक है, तो अब मैं यहां देखता हूं तो ये मेरा बन जाता है 20x, इस 16 का इस 64 में मल्टीप्लाई होगा तो 16 चौक 64 का 4 हासिल का आया 6, 16 चंग 96 और 6 102, प्लस ये बनेगा मेरे पास 4x + 16, 16 और जोड़ देते हैं, जब ये इधर जाकर x से x माइनस में जाएगा तो क्या बनेगा 16x, और ये जब इधर जुड़ जाएगा तो 16 इसमें जुड़ जाएगा, तो अब 16 की टेबल से हम कैंसल आउट करते हैं तो 16 × 85, 16 × 96, 16 × 7, 16 × 96 और आ जाता है, फिर बचा कुचा क्या मेरे पास 5 और 16 × 5 80, मतलब x की वैल्यू आ गई मेरे पास 65। पर हमसे पूछा क्या गया है कि लास्ट में मतलब उनका सभी का एवरेज था 65 और सभी ने खर्चा कितने लोग थे 20 लोग थे, तो 20 का हिसाब से देखा जाए 65 का मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल उनका खर्चा कितना होगा 1300 रुपए। इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यदि एक जो वस्तु है या एक जो थिंग है उसका जो 20% लाभ है और उसके 20% लाभ पर बेचने, अगर वो वैल्यू मेरी मान के चलो 100 रुपए, अगर एक उसका कॉस्ट प्राइस उसने क्या बोला कि उसका सेलिंग प्राइस है कितना दे रखा है सेलिंग प्राइस। क्वेश्चन में देखिए द डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, एक आर्टिकल है, आर्टिकल की वैल्यू मैंने मान के चला 100 रुपए है, व्हेन इज सोल्ड 20% प्रॉफिट मतलब कितना होगा 120, और एंड 20% लॉस मतलब कि उसी आर्टिकल को अगर मैं लॉस में बेचता हूं तो 20 लॉस में चले गए, है ना। तो क्या होता है कि इनका डिफरेंस 60 दे रखा है। अच्छा, यहाँ पर क्या डिफरेंस देखने को मिल रहा है मुझे, अगर देखने को मिल रहा है तो यहाँ पर मुझे क्या देखने को मिल रहा है 40 की वैल्यू मुझे 60 रुपीज है। ये सब क्या क्यों मैंने यूनिट में बात करी है, तो ये यूनिट हो गई, ये यूनिट हो गई, तो ये यूनिट हो गई।
अब मान के चलिए तो ये क्या 40 क्या हो गई, यूनिट हो गई। अब हमसे पूछा गया है कि उसका क्रय मूल्य क्या था या उसका कॉस्ट प्राइस क्या था। तो क्रय मूल्य हमने ये मान के चला था, क्रय मूल्य 100 था, तो 100 यूनिट की वैल्यू क्या, इस क्वेश्चन का मतलब ये हो गया। अगर हम इसको कैंसिल आउट करें तो 4 की टेबल से सॉरी 2 की टेबल से काटेंगे या 20 की टेबल से काटे तो ये 2 बार जाएगा, ये 3 बार जाएगा, ठीक है। तो इस 100 का मल्टीप्लाई जब इधर हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 300, इस 100 का मल्टीप्लाई इधर मल्टीप्लाई होगा तो 300, और नीचे में आ जाएगा 2 और क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आ जाएगी, तो क्वेश्चन मार्क अपॉन में 2, 2 से ये कैंसिल आएगा आउट होएगा तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आ जाएगी 150। इस सवाल का सही जवाब होगा 150। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या दे रखा है, 4 वुमेन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 5 डेज। हम ये मान के चलते हैं 4 वुमेन जो है किसी काम को कितने दिन में कर लेती है, 5 दिन में कर लेती है, जबकि whereas 12 children take 10 days complete the same work। और इसी काम को 10 बच्चे जो हैं कितने दिन में कर लेते हैं, सॉरी 12 चिल्ड्रन थे, ठीक है। तो हम इसको कैंसिल कर लेते हैं। हमसे क्या बोला गया है कि 12 चिल्ड्रन, तो ये 12 चिल्ड्रन कैन पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज। यहां से हम क्या करेंगे कि वुमेन्स और चिल्ड्रंस का एक रेशियो में एफिशिएंसी का रेशियो निकाल लेते हैं। तो एक रेशियो निकालते हैं, यहाँ से कैंसिल आउट हुआ, 5 की टेबल से कैंसिल आउट करा 2 बार में, 4 की टेबल से ये कैंसिल आउट करा 3 बार में। तो यहाँ पर वुमेन अपॉन चिल्ड्रंस क्या हो जाएगा, 3 और दूनी 6, 6 अपॉन 1 हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। अब हमको अगर टोटल वर्क निकालना है तो किसी भी एक वैल्यू को यहाँ पर या यहाँ पुट कर लेते हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पर W की वैल्यू को पुट करते हैं। W की वैल्यू मेरे पास क्या आई थी 6, तो W की वैल्यू 6 रखा, तो यहां से 5 मल्टीप्लाई करा, तो ये क्या मेरे पास आ गया 120, ये मेरे पास आ गया टोटल वर्क, ठीक है। अब हमसे पूछा क्या गया है कि 5 वुमेन, अगर एक वुमेन 6 काम कर लेती है तो 5 वुमेन कितना काम कर लेगी। तो हमने देखा कि 5 वुमेन 30 काम कर लेगी। अगर एक बच्चा एक काम करता है तो 10 बच्चे कितना काम कर लेंगे, तो 10 बच्चे 10 काम कर लेंगे। इनको जोड़ेंगे तो टोटल मतलब ये दोनों मिलकर 40 काम करेंगे। और काम कितना करना है मुझे, 120 काम करना है। 120 का 40 से भाग देकर देखेंगे तो कितनी बार, 3 दिनों में ये काम कंप्लीट कर लेंगे। तो इस सवाल का सही जवाब मेरे पास क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, यहाँ पर क्या दे रखा है, द स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम इज थ्राइस द स्पीड ऑफ करंट एंड। तो अब इस डायलॉग से हम खाली इतना लिखेंगे कि स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम मतलब कि ऊपर की ओर जा रहे हैं, अप स्ट्रीम मतलब कि x माइनस वाई हमको दे रखा है। और क्या दे रखा है, स्पीड ऑफ करंट मतलब कि y की वैल्यू दे रखी है, कितना दे रखा है हमको, इस थ्राइस है, ये 3 गुना है इसका। आगे क्या दे रखा है, द स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम इज 30, मतलब x प्लस वाई, डाउन स्ट्रीम की वैल्यू हमको क्या दे रखी है, 30 दे रखी है। चलिए आगे देखते हैं। फाइंड द टाइम टेकन 63 किलोमीटर, हमको अप स्ट्रीम 63 किलोमीटर अप स्ट्रीम मतलब x माइनस वाई में बताना है। तो हम क्या कर सकते हैं, इससे हम क्या आइडिया लगा सकते हैं, कुछ आइडिया लगा सकते हैं, तो बताइए आप लोग। यहां पर हम अगर देखें इस इक्वेशन से, तो इस इक्वेशन को अगर हम लोग गौर से देखें तो x माइनस वाई बराबर 3 दे रखा है और यहां पर y बराबर 1 दे रखा है। अगर y मेरा 1 है तो x की वैल्यू हम क्या यहां से निकाल सकते हैं, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4। तो अब रेशियो के फॉर्म में हमको पता है, तो हम इनको ऐसा लिख सकते हैं, x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई है 1। इनको हम डिनोट करते हैं a और a के फॉर्म में। तो यहां पर क्या लिखेंगे 4a प्लस 1a बराबर 30, तो a की वैल्यू 5a बराबर 30, तो 5a बराबर 30, तो a बराबर कितना आ जाएगा मेरे पास 6। अगर a बराबर 6 तो ओरिजिनल वैल्यू x की क्या निकल जाएगी 6 चौक 24 और y की वैल्यू क्या निकल जाएगी मेरे पास 6 एकम 6। अब मुझसे पूछा क्या गया है कि 63 अप स्ट्रीम में जाना है, तो यहां पर क्या कर सकते हैं 63 एज इट इज, अब 24 माइनस 6, ठीक है, यहां पर से माइनस करते हैं, कितना आ जाएगा मेरे पास 18। इस 18 को डिवाइड करते हैं, इससे कैंसिल करते हैं हम लोग, तो 18 की टेबल से कैंसिल आउट होता है, 18 तिया 54, 18 तिया 54, हमने यहां पर 54 लिखा,
ठीक है, ठीक है। यहां पर मैंने 18 दिया, 54 लिख दिया, माइनस करते हैं यहां से तो कितना आ जाएगा 9, और पॉइंट लगाएंगे, 0 करेंगे 90, तो 18 पंजे 90। तो मतलब 3.5 इस सवाल का सही जवाब होगा। जब हम ये 63 किलोमीटर की जो यात्रा है, 63 किलोमीटर की यात्रा है, अप स्ट्रीम में 3.5 के तरीके से कर लेंगे। तो आपको समझ में आया होगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, क्योंकि आगे हमारे पास डीआई आ जाती है, जो कि हम लोगों ने कर रखी है। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको ये पूरा पेपर करना रहता है, जहां पर आपको क्रम जो रहता है, आपका जो सीक्वेंस होता है वो यही रखना रहता है। ठीक है, कि पहले आप लोगों को स्पीड मैथ्स करना है, देन उसके बाद आपको डीआई करना है, और देन उसके बाद आपको अर्थमेटिक वाला जो पोर्शन होता है वो करना रहता है। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरीके से आपको जो है पेपर को सॉल्व करना रहता है। तो आप लोगों को आई होप मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो आप लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि आपको हमारी नई नई वीडियो के नोटिफिकेशन एट ए टाइम मिलता रहे। थैंक यू गाइस।